नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने पोको फ़ोन को कैसे सेटअप करें। इसे सेटअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ क्लिक करें जब आपका डिवाइस पूरी तरह से चालू हो जाए। फिर वह भाषा चुनें जिसकी आपको वास्तव में ज़रूरत है। तो मैं इंग्लिश खोजने जा रहा हूँ। यहाँ है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब अपना क्षेत्र चुनें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट, अब कृपया उपयोगकर्ता समझौते से सहमत हों और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अब आप अपने पुराने डिवाइस का उपयोग करके अपने नए डिवाइस को सेटअप कर सकते हैं, जिससे सेटिंग्स, अकाउंट्स, डेटा और अन्य ऐप्स आदि कॉपी हो जाएंगे। तो मैं इसे स्किप करने जा रहा हूँ। और अब ये आपसे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कहता है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही करने की सलाह देता हूं क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सब कुछ एक साथ सेट कर सकते हैं। तो मैं बस अपना नेटवर्क चुनूंगा, उसका सुरक्षित पासवर्ड डालूंगा, फिर कनेक्ट बटन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद अगले चरण पर जाने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब ये आपसे आपके गूगल अकाउंट में साइन इन करने के लिए कहता है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे स्किप करते हैं तो आप गूगल ऐप्स और गूगल प्ले स्टोर का उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप नए ऐप्स इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप इसे बाद में सेटिंग्स में भी सेट कर सकते हैं, तो अगर आप अभी इसे स्किप करते हैं तो चिंता ना करें, आप इसे बाद में भी सेट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अभी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास है तो मैं बस लॉग इन करूंगा। फिर मैं अपना सही पासवर्ड डालूंगा। फिर ये चुनें कि आप या आपका बच्चा इस डिवाइस का उपयोग करेगा। अगर आप तो बस यहाँ क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। लेकिन अगर आप चुनते हैं कि आपका बच्चा इस डिवाइस का उपयोग करेगा तो आगे के स्टेप्स मेरे से काफ़ी अलग हो सकते हैं। तो आपको बस उनकी ऑन स्क्रीन निर्देशों का पालन करना होगा। तो मैं बस नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। फिर आपको गूगल की विस्तृत टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और उनसे पूरी तरह सहमत होना होगा। और अब ये पूछता है कि क्या आप अपने पुराने फ़ोन से ऐप्स और डेटा कॉपी करना चाहते हैं। तो मैं डोंट कॉपी पर क्लिक करूँगा। फिर स्क्रीन लॉक सेट करें। आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अपने फ़ोन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एक सेट करना सलाह दी जाती है। तो मैं स्क्रीन लॉक सेट करूँगा। आप पैटर्न, पिन या पासवर्ड चुन सकते हैं। मैं पैटर्न चुनने जा रहा हूँ। फिर गॉट इट पर क्लिक करें। अब वह अनलॉक पैटर्न, पिन या पासवर्ड बनाएं जो आप सेट करना चाहते हैं। फिर उसे कंफर्म करने के लिए दोबारा दर्ज करें। फिर कंफर्म पर क्लिक करें। अब आप गूगल सेवाओं की समीक्षा कर सकते हैं और उनमें से कुछ को अनुमति या अस्वीकार कर सकते हैं। फिर एक्सेप्ट पर क्लिक करें। अब यह आपसे पूछता है कि क्या आप अपनी फ़ोटो, वीडियो और अन्य डिवाइस डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं। तो आप टर्न ऑन बैकअप पर क्लिक कर सकते हैं। इनमें से किसी एक को अनचेक भी कर सकते हैं या फिर डोंट बैकअप पर क्लिक कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि केवल यूरोपीय संघ में ही आप अपना ब्राउज़र और सर्च इंजन चुन सकते हैं। तो अगर ये दिखता है तो नेक्स्ट पर क्लिक करें और अपना ब्राउज़र चुनें। मैं गूगल क्रोम चुनूंगा। फिर सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करें। अब मैं सर्च इंजन गूगल चुनूंगा और उसे डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करूंगा। और अब आप या तो सेटअप जारी रख सकते हैं या छोड़ सकते हैं और एक रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप अभी छोड़ते हैं तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। और फिर यह आपसे पूछता है कि क्या आप नियर बाय शेयर को सक्षम करना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए सहमत हो जाऊंगा। फिर आगे बढ़ें, कंटिन्यू। और आप जेमिनी के लिए हे गूगल चालू कर सकते हैं। मैं नो थैंक्स पर क्लिक करूंगा क्योंकि आप इसे बाद में सेटिंग्स में भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप अपने फ़ोन से गूगल पे का उपयोग करके भुगतान करने के लिए अपना पेमेंट कार्ड जोड़ना चाहते हैं
तो मैं इसे छोड़ दूंगा क्योंकि आप इसे बाद में गूगल वॉलेट ऐप में भी सेट कर सकते हैं। फिर ये आपसे पूछता है कि क्या आप कुछ और बदलना चाहते हैं, जैसे कि कोई और ईमेल अकाउंट जोड़ना, टेक्स्ट डिस्प्ले का तरीका बदलना या कुछ और। मुझे लगता है कि सेटिंग्स हर बार अलग होती हैं, यानी सिफारिशें बदलती रहती हैं। अब यह आपसे कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में पूछता है। अगर आप लोकेशन, ऑन्टो सिस्टम अपडेट्स, उपयोग और डायग्नोस्टिक डेटा भेजना, विज्ञापनों को पर्सनलाइज करना, यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम और अन्य चीज़ें सक्षम या अक्षम करना चाहते हैं तो मैं इन सबको स्वीकार कर लूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब अगर आप अपने बच्चों का डिवाइस सेटअप कर रहे हैं, यानी यह आपके बच्चों का डिवाइस है, तो आप पेरेंटल कंट्रोल्स चालू करना चाहेंगे। मैं बिना उसे चुने नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। और अब फ़ॉन्ट बदलें तो आप इसे डिफ़ॉल्ट या मिशंस पर सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे बाद में सेटिंग्स में भी सेट कर सकते हैं। फिर अगर आप वॉलपेपर कैरोसेल सक्षम करना चाहते हैं तो जब भी आप अपना डिवाइस अनलॉक करेंगे, लॉक स्क्रीन वॉलपेपर बदल जाएगा। मैं इसे स्किप कर दूंगा। और अब डिफ़ॉल्ट लॉन्चर को या तो क्लासिक पर सेट करें, जिससे सभी ऐप्स आपके होम स्क्रीन पर होंगे, या ऐप ड्रॉअर पर, जिससे कुछ ऐप्स होम स्क्रीन पर होंगे और सभी ऐप्स आपके ऐप ड्रॉअर में होंगे, जिसे आप होम स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्लाइड करके देख सकते हैं। तो मैं ऐप ड्रॉअर चुनूंगा और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। फिर यह आपसे पूछता है कि क्या आप कुछ सुझाए गए ब्लॉटवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं इन सभी का चयन हटा दूंगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। और अब अगर आप फुल स्क्रीन जेस्चर नेविगेशन या बटन रखना चाहते हैं, तो अगर आपके पास बटन हैं तो आपके पास बैक बटन, होम बटन और रीसेंट्स बटन होंगे। और अगर आपके पास फुल स्क्रीन जेस्चर हैं तो होम स्क्रीन पर जाने के लिए आपको अपनी स्क्रीन के नीचे से ऊपर की ओर स्लाइड करना होगा। ऐप्स के अंदर वापस जाने के लिए स्लाइड करें, जैसे साइड की ओर स्लाइड करें, दाएं साइड से बाएं की ओर स्लाइड करें या बाएं साइड से दाएं की ओर स्लाइड करें। और रीसेंट्स में जाने के लिए आपको ऊपर की ओर स्वाइप करके एक पल के लिए होल्ड करना होगा। फिर ये रीसेंट्स खोल देगा। मैं आपको ये अभी दिखाऊंगा। तो मैं फुल स्क्रीन जेस्चर का चयन करने जा रहा हूँ। फिर सेटअप पूरा होने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें और आप होम स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। और जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपको जेस्चर दिखाऊंगा। तो जब आप किसी ऐप के अंदर हों, तो जब आप किसी चीज़ में जाते हैं, उदाहरण के लिए वाईफाई में, वापस जाने के लिए साइड से स्लाइड करें, इस या उस साइड से, बस ऐसे ही, और आप वापस चले जाएंगे। और होम पर जाने के लिए पूरी तरह ऊपर स्वाइप करें, मतलब शायद पूरी तरह नहीं पर जल्दी से ऊपर स्लाइड करें। और रीसेंट्स में जाने के लिए ऊपर स्लाइड करें और होल्ड करें, इससे रीसेंट्स खुल जाएगा और आप इन्हें बंद कर सकते हैं या इन हाल ही में इस्तेमाल किए गए ऐप्स में जा सकते हैं। और आपका फ़ोन सेटअप हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।